वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं बच्चा लोग आप सब? आई होप आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं 3.2 का 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 5वां क्वेश्चन इसमें लिख के रखा है और 6ठा क्वेश्चन भी लिख के रखा है और 7वां भी मैंने पहले ही लिख लिया, जिससे क्या हो, लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग फटाफट समझेंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। तो देखो, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक, तो यहाँ पर हमें बोल रहा है एक आयताकार बाग है, ठीक, हुज लेंथ, जिसकी लंबाई, ठीक, इस 4 मीटर, जिसकी लंबाई, लेंथ, हाँ, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितने हैं, यहाँ पर 4 मीटर है। ठीक, मोर देन इट्स क्या लिखा है, WIDTH, विड्थ। ठीक, तो मतलब हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों कितने हैं, 4 मीटर हैं। ठीक, फिर उसके आगे लिखा हुआ है इस 36 मीटर। तो हमारा यहाँ पर अर्थ पैरामीटर, अर्ध परमीय, क्या लिखा है यार, हाँ, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब उनकी जो सीमाएं हैं हमें वो ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या, किसको क्या मानेंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सपोज कर रहे हैं हम लेंथ को, सबसे पहले लेंथ इक्वल टू x, ठीक, और वहीं पे हमने विड्थ को क्या मांगना है, y। ठीक, इसका मतलब ब्रेथ को हमने यहाँ पर y ले लिया है, मतलब चौड़ाई को हमने y ले लिया है। ठीक, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखो लेंथ इज 4, तो हमारा हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। जो हमारा ब्रेथ है वो क्या है, लेंथ से 4 मीटर से a, y है, मतलब जो विड्थ है उससे 4 मीटर हमारा लेंथ अधिक है। तो ये हमारा पहला हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या कहते हैं, अर्ध परिमीय दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है हमें, वो हमारा कितना है, 36 मीटर दिया हुआ है। तो वो कैसे बना हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। क्यों हमने इसको दोनों प्लस लिया, क्योंकि जब हम दोनों का इंटू करेंगे तभी हमारा मिलेगा। हम किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल, एरिया अगर निकालते हैं तो वो दोनों का आपस में इंटू करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, कुछ भी करके निकालते हैं, जैसा सूत्र में दिया होता है। तो यहाँ पर इंटू होता है, यहाँ पे एडिशन होगा, एडिशन करने के बाद मिलता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 इक्वेशन हो गए। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम बॉक्स तैयार करेंगे, क्योंकि हमें इसे किस में बताना है, ग्राफ में बताना है, और x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये x हो गया, y x y। ठीक, इक्वेशन 1 के लिए ऊपर, इक्वेशन 2 के लिए नीचे। तो सबसे पहले हम, तो देखो
यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 4 आ जा रही है। ठीक, x हमारा 4 हो गया। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो अब हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए देखो, इसी तरह हम इक्वेशन 2 के लिए भी करेंगे। तो 2 के लिए देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें अगर y की वैल्यू हम अगर 0 ले लेते हैं तो ये हमारा 0 हो गया। 0 होने की वजह से हमारे पास x इक्वल टू 36 बचा, तो यहाँ पर 36 आ गया। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो हमारे पास x 0, तो y इक्वल टू 36 हो गया। तो इस अनुसार हमारे दोनों पॉइंट हमें मिल गए। हमारे पास इक्वेशन 1 के लिए भी मिल गया और इक्वेशन 2 के लिए भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ में करके देखते हैं और फिर उसके बाद हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने बना के रख लिया है, इक्वेशन भी लिख लिया है। अब हम इसके पॉइंट लिख देते हैं, जो हमारे पॉइंट आए थे। यहाँ पर हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट आए थे ये, और सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट आए थे ये। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन के पॉइंट हमें मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अनुसार इसमें खोजेंगे। तो यहाँ पर ये सब 1 सेंटीमीटर की है, ठीक, तो ये हम बता दिया। और यहाँ पर जो हमने लिया है 4 का डिस्टेंस लिया है दोनों साइड में, ठीक, क्योंकि हमारे जो x और y की लेंथ है वो 36 आ रही है, तो 1 करके लेते तो नहीं होता, तो इसके लिए हमने 4 का लिया है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर आगे का सॉल्यूशन करते हैं। देखो ग्राफ करते हैं। सबसे पहले x हमारा कितना है, 4 है, तो x हमारा 4 ये रहा, 0 ये रहा y की, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया। सेकेंड क्या है, 8 और 4, तो हमारा x कितना है, 8 और y कितना है, 4, तो ये रहा हमारा 2 पॉइंट मिल गए। तो हम यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, दोनों को मिलाते हुए ये एक लाइन हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 36 और y हमारा 0 है, तो y हमारा ये रहा 0 और हमारा 36 यहाँ पर आया है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया। और सेकेंड में क्या है, x 0 है और y 36 है, तो x 0 ये रहा, y 36 ये रहा हमारा। तो हमारे पास इसके भी 2 पॉइंट हो गए। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो अब ये हमने मिला दिया। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे काटेगी वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा ये लाइन, ये हमारी पॉइंट आ रही है, तो यहाँ पर हमें जो है x वाले पे हमें कितना मिला, 20 मिला, ठीक, और हमें y के में कितना मिला है, 16। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे x बराबर 20 और y बराबर 16, तो हमारी जो लेंथ आई थी वो 20 मीटर हो जाएगी। ठीक, ऐसे लिख देंगे। और जो हमारी जो ब्रेथ आई थी वो हमारी 16 हो गई, 16 मीटर, जिसमें हम 4 प्लस करते हैं तब हमारा लेंथ के बराबर होता। ठीक, और तो अब जो हमारे पॉइंट थे उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर 8 और 4, और यहाँ पर हो गया हमारा 4 और 0, यहाँ पर हो गया 36 और 0, और यहाँ पर हो गया 0 और 36। x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, गिव द लीनियर इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे दी गई है पहले से ही। फिर राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 variables such that the क्या लिखा है, ग्रोमेट्रिकली represents of the pair so format each। ठीक, तो हमें ये दिया हुआ है जिसको हम हिंदी में समझते हैं।
देखो क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है एक रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक, और दो चर में एक ऐसा दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है, मतलब हमें इसी की जैसी एक और रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब इसमें जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं उसके आधार पर हमें एक और लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं तब आपको इसमें का समझ में आएगा कि हमें बोलना क्या चाह रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें मैंने पहले से क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों, मतलब एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करने में, मतलब जो हमने अभी देखा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने दो रेखा ग्राफ में अभी किए, वो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रही थी उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक, या रेखाएं। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं, हमारे पास जो पहले से दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो पहले से हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हमें पहले से दिया हुआ है। हम सपोज करते हैं यहाँ पर 5x + 4y - 3 = 0, इक्वेशन नंबर 2, इसे हमने सपोज किया। और हमें क्या करना है, a1 और a2 = b1 और b2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं, ठीक। तो 2/5 = 3/4 हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए ये हमारी जो इक्वेशन हमने जो ली है ये हमारी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की रेखा हो जाएगी। तो हम अगर ये वाली इक्वेशन रखते हैं तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या ये से भी लिख सकते हैं, दोनों राइट होगा। तो अब इक्वेशन नंबर अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पैरेलल लाइन, मतलब दिया हुआ है समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं होनी चाहिए जिसमें क्या होगा, ये दो कंडीशन में ऐसे लाइन आएंगी, मतलब एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, ठीक। तो अब देखते हैं, देखो इक्वेशन 1 हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 हमने क्या सपोज किया, 4x + 6y - + 11 = 0, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, a1 और a2 = b1 b2 = डज नॉट c1 c2, ऐसा होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि दरअसल ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो प्रूव करते हैं। तो a1 की जगह पर 2 और 4, ठीक, 3 और 6 और यहाँ पर -8 और 11, तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर डज नॉट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर 1/2 डज नॉट इक्वल टू -8/11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कोइंसिडेंस लाइन, इसका मतलब होता है समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं भी देख लेते हैं। समपाती का मतलब वो ये होता है कि एक के ऊपर एक जैसी लाइन, ठीक। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन दी हुई है।
और हमने सपोज़ क्या की यहाँ पर 4x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। हमने इसमें क्या किया, ये जो हमें जो दी हुई है इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये इक्वेशन तैयार हो गया, तो अब हम इसको सेम ऐसे ही में करते हैं, एज्यूम करते हैं A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/-16, तो माइनस से माइनस इधर कैंसिल कर दिया, 1/2 यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो हमें यहाँ पर इस अनुसार से करना था। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। देखो नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस मौजूद हैं, पहले से ही दिए हुए हैं 2, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by this line and the x axis and set the ट्रैंगुलर रीजन्स, ठीक। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर सामने वाले को ये बताना है, समीकरण दिए हुए हैं जिसको हमें ग्राफ के फॉर्म में वो करना है, ठीक। तो x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इनके पॉइंट ज्ञात करने हैं, ठीक। निर्देशांक ज्ञात करना है। त्रिभुज पटल को छायांकित, मतलब हमें जो ग्राफ में जो हमें त्रिभुज बनेगा उसमें हमें मतलब उसमें पेंसिल से हमें ग्राफ में त्रिभुज को दर्शाना है और उसको पूरी तरह से भर देना है। तो अब हम यहाँ पर पहले इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, तभी हम त्रिभुज उसमें मतलब ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है, तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। अब सेकंड दी हुई है हमें 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन हमने लिख ली है, ठीक। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन मौजूद हो गई। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, देखो अब इसी के साथ हम इसके बॉक्सेस तैयार करेंगे, तब उसके बाद में हम ग्राफ में लिखेंगे। दोनों के लिए मैंने बॉक्स बना ले रहा हूँ, जिससे क्या है मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट करके पॉइंट निकाल सकूँ, ठीक। तो मैं सबसे पहले इसमें एज्यूम करता हूँ x इक्वल टू 0। अगर मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर माइनस वाई प्लस 1 बचा, तो प्लस 1 0 के पास चला गया, तो यहाँ पर -1 हो गया। तो इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल होके y इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गई। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 हो गया, यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पे प्लस में 2, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे प्लस में 0 के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 हो गया।
अब सेकेंड वाले के इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 लिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे ये माइनस में है, ये साइड में आया तो प्लस में 12 हो गया। तो ये इसके 12 का पहाड़ा मतलब 2 का टेबल हमने 6 बार पढ़ा, 2 6 12, तो 6 बार में कट गया। ठीक, अब हम सेकेंड में क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं, तो y 0 हो गया पूरा, तो ये इस साइड में आ गया, ये प्लस में हो गया। तो x के आगे जो 3 है, 3 को इसके अपॉन में लेकर आते हैं, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर हो गया 4। तो हमारे पास दोनों पॉइंट मौजूद हो गए। तो अब हम क्या करेंगे इसको ग्राफ में। अब ग्राफ में मैंने इक्वेशन भी लिख लिया है, उसके पॉइंट लिख लिए हैं, यहाँ पर भी इक्वेशन लिखा और उनके पॉइंट लिख लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ग्राफ में। तो सबसे पहले हम पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया है 1 से 7 प्लस में, और इसमें लिया है -1 से +7 तक x के x एक्सिस पे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट देखते हैं। इक्वेशन 1 में x = 0, y = 1, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया। और सेकेंड में x का 1 है और y का 2, तो हमारा सेकेंड पॉइंट ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, एक खींच देंगे, हम क्या खींचेंगे यहाँ पर, रेखा मतलब लाइन, जो कहाँ से होके गुजरेगी, -1 से होकर गुजरती है। तो मैंने इसको ऐसे खींच लिया। ठीक, ये -1 से होकर गुजरती है। तो अब देखो सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट को देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में x = 0 और y कितना है, 6, तो हमारा यहाँ पर मिला फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड में y 0 है और x है 4, तो हमारा ये मिल गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मिला देते हैं। ठीक, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ पर एक त्रिभुज भी बन रहा है, तो त्रिभुज के नाम दे देते हैं A B C। हमने यहाँ पर त्रिभुज के नाम दे दिए। अब हमें क्या करना था, त्रिभुज को छायाकृत मतलब उसको भरना था, तो भरेंगे। आपको इस अनुसार ऐसे करके पेंसिल से भर देना है। मैं यहाँ पर पेन से इसलिए आपको ये करके बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर इसको भर दिया है। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देखो, ये पेंसिल है, ये पेंसिल से आपको पूरा एकदम ऐसे एकदम व्यवस्थित भर देना है। मतलब सामने वालों को लगना नहीं चाहिए कि स्टूडेंट ने भरा नहीं है, मतलब हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ऐसे दूर से दिखना चाहिए कि नहीं उसने भर दिया है। तो ये हमारा क्या बना, ट्रायंगुलर। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। ठीक, ये हमारा ट्रायंगल जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो अब हम यहाँ पर ए बी और सी जो हमारे जो पॉइंट मिले हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट सी, ए बी और सी, ठीक, जो हमें मिले हैं वो हम पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा जो x है वो -1 है और y 0 फर्स्ट पॉइंट के लिए। b के लिए, b में हमारा जो मेन पॉइंट है 2 आया और यहाँ से y हमारा 3 हो गया। और c के लिए हमारा हो गया y 0 और x 4 और y 0। ये हमारा तीनों पॉइंट हो गए और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ख़त्म होता है। तो अब हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म और अब हम स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। तो उसकी भी वीडियो कल या परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और कल 11th की भी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नए बच्चे सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर लो। फिर मिलेंगे
नेक्स्ट क्लास में। तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।